नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि मंगलवार को एक कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम मीडिया से बातचीत करते हैं और बातचीत का वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से बिहार के चौक चौराहे गली मोहल्लों में कुछ बातें आम हो गई है, कुछ चर्चा आम हो गई है। जरा उन चर्चाओं पर गौर कीजिए। कानून अपनी जगह पर है, कोई राज्य कुछ चाहता है वो अपनी जगह से जो भी करना चाहे उनका अपना अधिकार है। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में इसको देखते हुए जनसंख्या के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जो बिहार में कितना ज़्यादा था तो उसको देखते हुए शुरू से ही हम लोगों ने इसका जो आकलन किया, अध्ययन किया और नतीजा आया कि अगर पति पत्नी में पत्नियां बढ़ी होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो हम लोग उसी पर चल ही रहे हैं। हमारा 4 से भी ज़्यादा था और आपको मालूम है कि यही काम कर रहे हैं हम लोग 3 पर पहुंच गए। अगले आप समझ लीजिए कि 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाएंगे अगर ये रहेगा तो इसकी बात है। अब बाकी तो चलिए कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। अगले आप समझ लीजिए कि 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाएंगे अगर ये रहेगा तो इसकी बात है। नीतीश को अब नहीं आएगी सुशील मोदी की याद। नीतीश को मिल गया है एक खास का साथ। तारकिशोर में भी है सुशील मोदी वाली ही बात। बीजेपी की बिहार में अभी नहीं छटने वाली है काली रात। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम बिहार एनडीए की बात करें तो इसमें बीजेपी और जेडीयू जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी नीतियों के पक्ष में आमने सामने खड़ी है। एक और नीतीश कुमार जहां महिलाओं को शिक्षित करके जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून की पैरवी की जाती है। और ऐसे में जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आपकी क्या राय है, तो इस पर देखिए नीतीश कुमार अपनी बात रखते हैं। और जब नीतीश कुमार मुड़कर देखते हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ, तो तारकिशोर प्रसाद देखिए कैसे नीतीश की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना सर हिलाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमने जानना चाहा कि जब तारकिशोर प्रसाद नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिला रहे थे तब दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी क्या कर रही थी, तो हमने पाया कि रेणु देवी ने मौका मिलते ही सर झुका लिया, क्योंकि उनसे भी कुछ बोलते नहीं बना। जब से बिहार विधानसभा चुनाव में 74 सीट जीतने के बाद बीजेपी जो है बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है और इसके लिए बीजेपी के पास अपना प्लान बिहार भी है। बिहार में बीजेपी नीतीश के साये से बाहर निकलना चाहती है, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है बीजेपी। बिहार बीजेपी को एक ऐसे नेता की तलाश है जो नीतीश को टक्कर दे, मुखर होकर बीजेपी के नीतियों पर बात करे। बता दें कि बीजेपी के इसी प्लान बिहार में फिट नहीं बैठ रहे थे सुशील मोदी, इसलिए उनकी बिहार से विदाई हुई और 2 नए चेहरों को डिप्टी सीएम के तौर पर मौका मिला। लेकिन बीजेपी का वो प्लान बिहार में हिट होता फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो या तो नीतीश की हाँ में हाँ मिलाते हैं या फिर सर झुका लेते हैं, मुखर होकर बीजेपी का पॉइंट नीतीश के सामने नहीं रख पाते हैं। और ऐसे में बीजेपी परेशान है, क्योंकि जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं वो नीतीश के बिहार में यसमैन बन जाते हैं, ऐसा कहा जाने लगा। यसमैन का मतलब हिंदी में कठपुतली या जी हजूरिया होता है। मतलब वो व्यक्ति जो हर बात में दूसरों की बात में हाँ में हाँ मिलाए, अपना पक्ष न रख पाए। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बीजेपी के साथ बिहार में। बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के कद्दावर नेता हैं, 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में किसी नए नवेले नेता में इतना दम नहीं है कि उनके सामने अपनी जुबान खोल सके। साथ ही नीतीश की नीति रही है कि बिहार में दूसरे पार्टियों के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध रखे जाएं, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के ही नेता क्यों ना हो। और ऐसे में बीजेपी के लिए सर का दर्द ये है कि सुशील मोदी की छुट्टी तो कर दी, लेकिन बिहार में प्लान बीजेपी आखिर कैसे सफल होगा, क्योंकि इस वायरल वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी के लिए प्लान बिहार अभी दिल्ली दूर है।
बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।